Guys, go through your last lecture notes. If any doubts, let me know. Sir, can you explain the difference between chloromethyl and methyl chloride? Methyl chloride, but is a common name. Which they will not ask. Chloromethane is IUPAC name. And in the exam, mostly they ask IUPAC. Is it clear, beta? Okay, and sir, chloromethyl will be unsatisfied, right? CH2. Unsatisfied. Oh, With that is. unsatisfied. Yes, yes. Like if I give you this is unsatisfied valency. So this is chloromethyl. Thank you, sir. It is a substituent for us. सर लास्ट क्लास में एग्जांपल उसमें एग्जांपल टू की लोकेंट की वैल्यू कैसे है वो मुझे समझा नहीं. मैं समझा नहीं. What are you asking? सर लास्ट क्लास we gave 4 examples. उसमें सेकंड एग्जांपल में Yes sir, we did 4 examples. No sir, cyclic. Okay, so वो मैंने आपको एक मिनट क्या मैंने उनका सॉल्यूशंस वगैरह समझा दिया था आपको? नहीं सर. No sir. तो फिर वो नहीं जो पूरा हो गया और उसमें डाउट्स हैं. सर आपने वो प्रोपेनाइक एनहाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर बनाया था ना, उसमें जब आपने वो ड्रॉ किया तो नेमिंग के लिए आपने सिर्फ आधा पार्ट लिया था. आपने वो क्यों किया? आपने बोला तो रूल के बाद समझ आएगा, पर मुझे नहीं है. हाँ, क्योंकि उसमें ये रहता है ना बेटा, प्रोपेनोइक एसिड से मतलब होता है अपने को, ये प्रोपेनोइक एसिड है, तो जो इसका नाम होगा बस वही इसके एनहाइड्राइड का नाम होगा. एसिड के बदले एनहाइड्राइड लगाते हैं ना, बस इसका नाम है प्रोपेनोइक एसिड. इसका नाम क्या है बेटा? प्रोपेनोइक एसिड. तो इसके एनहाइड्राइड का नाम क्या होगा? प्रोपेनाइक एनहाइड्राइड. बस, और आपको ज्यादा सोचना ही नहीं. सर राइट साइड में भी सेम ही चीज थी. मींस लाइक वो पूरा जो स्ट्रक्चर था ना, उसके लेफ्ट और राइट साइड में सेम था, तो हम कौन सा भी साइड ले सकते हैं? हाँ, क्योंकि वो इसी से मिलके बना है ना, इसी के 2 मॉलिक्यूल जुड़ करके प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड तक बनकर निकला है. तो हमें एसिड से मतलब होता है, हमें एनहाइड्राइड से मतलब नहीं है. हमें एसिड का नाम निकालना है और एसिड के बदले क्या लिख देना है बेटा? एनहाइड्राइड. बस, ठीक है. यस सर, थैंक एनी अदर कंफ्यूजन बेटा? एनीवन? No, sir. What was the last part of the last lecture? Sir, alicyclic compounds का आपने 3 पॉइंट दिया था. Alicyclic के लिए 3 पॉइंट्स दिए और एग्जांपल्स मैंने दिए होंगे. हाँ सर, 4 एग्जाम्पल. यू. 4 एग्जांपल. ये एग्जांपल था बेटा उसमें. यस यस सर. Yes, हाँ sir. सर. इसके बाद ये एग्जाम्पल था क्या? Yes, sir. हाँ सर. यस फिर मेरे ख्याल से ये भी रहा होगा. Yes, sir. CLBr. हाँ, सही. फिर इसके बाद कौन सा दिया था? सर 2 चेन और एक सिंगल. 2. अच्छा, एक बेंजीन और एक और 2 ही वाला. बेंजीन नहीं है, साइक्लोहेक्सेन है. Sir, ये that नहीं है. हाँ सर. दिया होगा ये. हाँ ये सर. है ना? ठीक है. इन सबका नेमिंग आपने बोला. नेमिंग भी करा दिया था मैंने. नहीं, वो करने बोला. बोले डिस्कस नहीं करेंगे. सर, सर बाकी आपने है वो. रूल्स लिखाए थे 3 और फिर ये होमवर्क दिया था. ठीक है, सब लोग जरा वो तीनों रूल्स एक बार पढ़ लें बेटा एलिसाइक्लिक के. जस्ट रीड दोस 3 रूल्स एवरीवन.
डिस्कस ना बेटा, सबने रीड कर लिए? यस Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Guys, listen. The rule says, if you have open chain and ring, no double bond, no triple bond, no functional group. जो first 3 rules हैं वो कब valid है बेटा? नो Sir, डबल no बॉन्ड, नो double ट्रिपल double बॉन्ड, bond or bond triple or bond. No double, triple functional bond. group. So functional out of group. these two, which one is having more number of carbon atoms? Open chain. Open Sir, chain. alkyl. This is Open our chain. PC. I don't think कि इसमें किसी को कोई confusion होगा. फिर कॉमन सेंस पुराना जो हमने रूल्स लिखे हैं कि जो ये हमारे लिए अब सब्स्टिट्यूएंट हो गया, साइक्लोहेक्साइल, एंड नंबरिंग इज ऑलवेज एंड टू एंड. सो 1 2 3 4 5 6 7. Parent What will chain be the name? heptane. Two cycling Two cyclohexyl. cycloheptane. तो साइक्लोहेक्सेन. सर नेमिंग में कुछ स्पेस नहीं छोड़नी है ना बीच में. कोई स्पेस नहीं छोड़ना है. ओके ठीक सर. है? इस वाले में देखो बेटा, ये ओपन चेन है और ये रिंग है. किसमें ज्यादा कार्बन एटम्स है बेटा? Ring, sir. Sir, ring Ring में. में. ये पीसी हो पेंटेन. गया. अब इसको देखोगे तो ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, क्योंकि यहाँ से कार्बन शुरू हो रहा है और ब्रांच इधर भी जा रही उधर भी जा रही है. तो वी विल गिव दिस एज नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश. तो आप समझ पा रहे हो बेटा इस कॉम्प्लेक्स एल्काइल का नाम? हाँ सर. प्रोपाइल. 1 डैश मिथाइल प्रोपाइल. मिथाइल चटनी डालना है. प्रोपाइल और एंड में क्या आ जाएगा? साइक्लोपेंटेन. साइक्लोपेंटेन. ठीक है, ये भी आप लिख लो बेटा. सर आपने ये ब्रैकेट के बाहर 1 क्यों लगाया? ब्रैकेट के बाहर 1 वो नहीं Open बल्कि chain is connected to parent chain by 1. ये नंबरिंग है ना बेटा. तो सर आपने उसको मान लिया क्योंकि वहां से सब्स्टिट्यूएंट था एक कॉम्प्लेक्स एल्काइल. यस बेटा. सर ये मुझे मिथाइल प्रोपाइल वाला वो समझ नहीं आया पार्ट, वो कैसे है? बेटा ऐसा नहीं होता है ना, आपको कुछ चीजें पहले सिखाई जाती हैं और ये मान के चला जाता है कि ये चीज हम बाद में यूज करेंगे, है ना. जैसे अभी आपको कैलकुलस सिखाया जा रहा है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, ये सब सिखाया. तो ये थोड़ी ना आप बोलेंगे डिवीजन अब हमको नहीं आता, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर दिया वो नहीं आता. तो वो मान के चला जाता है ना कि आपने 3rd 4th 5th 6th स्टैंडर्ड में कुछ सीखा है जिसको यूज करना है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स एल्काइल है, हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एल्काइल का नेमिंग पहले ही लर्न कर रखा है. नाउ यू कैन नॉट रेज क्वेश्चन कि हाउ टू राइट नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स एल्काइल, क्योंकि अब तो हम डिफिकल्ट सिचुएशंस पे आ गए, कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस पे आ गए. अगर आप अब कॉम्प्लेक्स एल्काइल का नाम पूछेंगे तो कैसे काम चलेगा बेटा, आप खुद ही बताओ. सॉरी ये तो आपको खुद सोचना है ना कि आपने ये पहले लर्न किया है, आपने खूब सारे डाउट्स पहले पूछे, सब बहुत अच्छा था, लेकिन अब डायरेक्ट उसको यूज करने की बारी आई तो आप फिर वही डाउट पूछेंगे तो थोड़ी ना काम चलेगा. अब तो केवल डाउट इस बात का है ना कि ये पेरेंट चेन या ये पेरेंट चेन, क्योंकि अब हमारे पास रिंग वर्सेस ओपन चेन में कंपटीशन चल रहा है. नाउ वी आर नॉट कंसर्न्ड विद द नेम्स ऑफ प्रीफिक्सेस, नेम्स ऑफ साइड चेन्स, दैट वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ. बाकी सबको क्लियर है बेटा? सर मेरे को भी सिर्फ Sir, ये I have कॉम्प्लेक्स written एल्काइल. one thing, sir. Sir, here the number of carbon is equal to the number of the carbon in the that cycle ring, no, sir. Number of carbon atoms is equal to number of cycle. Sir, sorry, sir, that ring. मैं नहीं समझ पाया बेटा. Sir, I think so. बोर्ड में sorry, जो sir, ओपन sorry, चेन sir. है, नंबर ऑफ कार्बन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वो रिंग में जो है साइक्लो वाले में. Sorry, sir, Yeah. I didn't notice that one, sir. Sorry. क्या कोई बता पाएगा ये क्या पूछ रहा है, इसको आंसर मिल गया? Sir, I got the answer, sir. I made a mistake. ओके बेटा. सर यस बेटा. वो 1 डैश के बाद दोनों का पोजीशन एक पे ही, इसके लिए हम लोगों ने लिखा है ना मिथाइल प्रोपाइल, मतलब वो एक मिथाइल और वो दूसरा प्रोपाइल. 1 डैश पे ये जुड़ा हुआ है तो ये 1 डैश मिथाइल है,
और इधर 3 कार्बन बच गए तो उसके लिए प्रोपाइल। ओके सर, हाँ सर, आगे सुनिए। चलो इस पे आते हैं, थोड़ा लेवल बढ़ाइए बेटा, आप लेवल डाउन करके चीजें पूछते हो सारे बच्चे। यहाँ पर बताइए बेटा नंबरिंग कहाँ से करेंगे, रूल यूज करिए। सर 1 सर क्लोरो अल्फाबेटिकल ऑर्डर सर ब्रोमो से शुरू फॉलो है। करेंगे। ओनली 2 सब्स्टिट्यूएंट्स आते हैं, और 2 Yes, sir. सब्स्टिट्यूएंट्स के लिए रिंग में क्या रूल लिखा हुआ है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। Yes, अल्फाबेट। sir. 1 ब्रोमो 1 bromo 2 chloro 1 ब्रोमो 2 chloro cyclohexane। cyclohexane। को ठीक से लिख लीजिएगा हेक्सेन। हाँ, इसमें 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, क्या करेंगे बेटा? लोएस्ट सम रूल। लोएस्ट नंबर। रूल। ये देखो आप लोग अब लेवल अप बढ़ा रहे हैं अपना। ये सब डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन अगर आप उसमें भी जबरदस्ती का आप कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे तो फिर डिफिकल्ट सिचुएशंस में कैसे डील करेंगे? अभी तो हमने फंक्शनल कुछ डाले ही नहीं है इसमें। लोएस्ट आपको सिलेक्ट करना है, तो बताइए बेटा नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? ऊपर वाले मेथड, रेड वाले से में करेंगे, top ग्रीन left से में। करेंगे, या फिर ब्लू से करेंगे? रेड रेड से 1 2 3 4 5 6। तो समेशन ऑफ लोकेंट्स आप चेक करिए तो लोएस्ट है। यस सर। तो और लिखते समय अल्फाबेटिकल, तो 4 इथाइल, देन 1,2 डाइमिथाइल डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन। सर यहाँ मुझे एक डाउट था, हम लोग लाइक वो ब्लू वाले से नहीं स्टार्ट कर सकते? अगर हम उसको 1 लेंगे तो भी लोएस्ट सम रूल होगा ना? अगर हम लाइक एंटी क्लॉकवाइज सॉरी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो वो 1 हो जाएगा, ग्रीन वाला 3 और रेड वाला 4 हो जाएगा, तो वो भी सम तो 8 ही आएगा ना? 8 आएगा। और इसमें कितना आ रहा है? 7। ओके, सॉरी मैंने पहले खुद सोच ले बेटा। खुद ही एक क्वेश्चन, खुद फिर आंसर। अब इसमें क्या बताएं, अब इसके आगे कॉपी कर लो बेटा एवरीवन। डन सर। आप एक माइंड में doubt ये है। लेकर नहीं चलें कि हमको डाउट पूछना ही है, पहले खुद सोच तो लें। सर हाँ सर। यस सर एक चीज आपने डिसाइड कर लिया कि 1 से स्टार्ट करना है, फिर आप एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हो कि क्लॉकवाइज? वो भी मतलब सम रूल से डिसाइड किया ना कि क्लॉकवाइज हाँ, जाओगे तो हमें 2 क्लॉकवाइज पड़ेगा। एंटी क्लॉकवाइज सोचना ही नहीं बेटा। हमें केवल इतना देखना है कि अगर मैंने 1 2 3 कुछ किया तो वो जो लोकेंट्स मिल रहे हैं सब्स्टिट्यूएंट्स के, उनका एडिशन मिनिमम आना चाहिए। ओके सर। आप एंटी क्लॉकवाइज जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्लॉकवाइज जाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो जो लोकेंट्स आपको मिल रहा है उसमें समेशन करके देखो, जो मिनिमम आएगा दैट यू हैव टू कंसीडर। ओके सर। हो गया सर। हो गया बेटा? शुड आई रिमूव दिस? यस सर। यस सर। यस सर। अब यहाँ पर लिखेंगे इफ व्हाट, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड न्यू रूल है ना ये? हाँ, फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट। अभी तक हमने क्या लिखा था बेटा? इफ कंपाउंड डज नॉट हैव डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। अब हम क्या लिख रहे हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप। बड़ा सिंपल है, इसमें मैं कोई बड़ा कंफ्यूजन वाला रूल नहीं दे रहा हूँ आपको, सीधे सीधे सिंपल वर्ड्स में लिखना है। ये जो 3 चीजें दी हुई हैं, ठीक, इसमें प्रायोरिटी क्या होती है बेटा? पहले हम लोग किसको सिलेक्ट करते हैं? फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड को। ठीक है, जिसमें भी ये होगा उसको हम क्या बोल देंगे? पेरेंट चेन। ठीक है, इफ ओपन चेन हैज दिस, then open chain will be
parent chain. Parent chain. If ring has, then ring will be parent chain. कुछ प्रॉब्लम है किसी को बेटा? तो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को लिखना है। हाँ, number of carbon atoms does not matter. Number does not matter. समझे ना बेटा? It does not matter whether you have more Yes, sir. carbon atoms in open chain or ring. It's all about principal functional group. जिसमें वो होगा उसी को लेंगे parent chain. सर आपने लिखा है open chain has this, तो this का मतलब है principal functional group या तो double या triple bond ना? पहली priority principal functional group. Let us say one is having Yeah. principal functional group, one is having double bond. Then you have to select parent chain किसको? The one having principal functional. Okay, thank you. सर आपने डबल ट्रिपल में कार्बन आइटम्स के बाद क्या लिखा है? Carbon atom does not matter. ओह अच्छा. सर डबल ट्रिपल किसमें प्रायोरिटी? Double bond बेटा. ओके Should I remove this? Sir, that Yes, sir. selecting that principal that functional group is similar to the what we wrote the rules now, sir. Priority order. Priority order. Okay. Yes. The order which I have written earlier, preference order, that you have to follow for finding principal functional. Okay, sir. एग्जांपल है. Yes बेटा. अब आप पहले वाले में देखो किसके पास ज्यादा कार्बन एटम्स है बेटा? Sir, that does not matter. रिंग Sir, ओपन चेन. Sir, Sir, that does cyclo. not matter, right? सर रिंग But के matter ही डबल नहीं बॉन्ड करता. Matter. पर Matter डबल ही नहीं बॉन्ड करता. Doesn't matter. तो फंक्शनल ग्रुप Doesn't matter. ओपन चेन में तो ओपन चेन को पेरेंट चेन नहीं करना. Sir, open chain will be considered as parent chain because double bond is there. Yes. So this will be our parent chain. Yes, sir. In this case, which chain will be parent chain? Sir, the The ring. दी रॉक ring. ठीक है? The closed. Yes, sir. So these two are the examples. With double, triple, but not ठीक है. अभी हम वो भी चूज करेंगे. Sir. अब पहले हाँ बोलो आप बोलो. Okay, sir. You tell. ये बताइए बेटा इसमें नंबरिंग कहाँ से करेंगे? Sir, from that Side CH2. from double bond. CH2. From double bond. And this will be just what? Cyclohexane. Cyclohexane. Hexyl. साइक्लोहेक्सा So Sir. its name will be 3-cyclohexyl Pentene. pentene. ईन लगाना है ना? सर पेंट 1 इन भी लग सकता है ना? कितनी बार तो बताया है ये बात. कोई बताएगा बेटा इस बच्ची को? हाँ लिख सकते हैं. डजंट मैटर. लेकिन आजकल वो नहीं लिखा जाता, उसको अवॉइड करते हैं. चलो ये हो Sir, गया बेटा. that cyclohexyl is considered to be that substituent, right? Yes, that is why you have written cyclohexyl. Okay, sir. First one is clear. Yes, Sir, 1 minute, sir. Yes, sir. सेकेंड वाले के बारे में नाम सोचो बेटा. Sir, but how to do the numbering, sir? वही तो आपको सोचना है ना.
सर मैं तो पेरेंट बताऊं, चेन से नियरेस्ट। सर पेरेंट चेन में करना है, नीचे वाले से शुरू करते हैं। सर ऊपर वाला जो डबल बॉन्ड है ना तो वहां से शुरू। पेरेंट चेन में डबल बॉन्ड से स्टार्ट करना है। हाँ Yes. वही तो। क्लॉकवाइज। ये तुम्हारे लिए स्पेशली लिख रहा हूँ बेटा, कुछ बच्चों को समझ में कम आ रहा है ना कि नंबरिंग कहाँ से करें, तो उनके लिए स्पेशली लिखा हूं। बाकी लोग अपना दिमाग लगाएं, वो इस पे अटेंशन नहीं रखें। हाँ, भूल जाओ इसको, अपना सोचो। जितना आप अपने आप करेंगे ना, वो आपको बेनिफिट देगा। ये उनके लिए जिन्हें समझ में ही नहीं आ रहा नंबरिंग वगैरह कहाँ से करें, उनके लिए स्पेशली लिख रहा हूं मैं। सर आंसर चैट बॉक्स में लिखे। हाँ, ओके सर। सर मैंने भेजा आंसर। सर मैंने भी भेजा। वेरी गुड ईशान, दिव्या, शामनी, वंश, तनिष। तनिष ने तो अमोघ, वेरी गुड। चलो डिस्कशन कर ले बेटा। यस सर। ओके सर। हाँ सर। Now read this, which I have written here. If the ring has double triple bond with no functional group, then numbering begins from which carbon? Double bond carbon. So you have two double bond carbon atoms here. अब common sense बेटा, तुम 1 2 तो देना ही है। वो देखो कह रहा है कि after giving number 1 you have to proceed in the direction which assigns number 2 other carbon of double triple. यानी अगर इसको 1 दोगे तो इसको 2 देना पड़ेगा। मतलब अगर डबल बॉन्ड ऐसा है, इसको 1 तो इसको 2 देना है, और अगर तुमने उसको 1 दिया तो इसको 2 देना पड़ेगा। क्या इतनी बात सब बच्चों को समझ में आई? हाँ सर। हाँ सर आगे। हाँ, अब तुम्हारे पास दो ऑप्शंस थे, तुमने दोनों में से किसको सिलेक्ट करना है। तो बोला कि अगर तुमने इधर की डायरेक्शन में मूव किया तो फिर सब्स्टिट्यूएंट दूर हो जाएगा। तो आप क्या प्रिफर करोगे? क्या ये सब Bottom. समझ में आया? हाँ सर आया समझ में। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। फिर से बता रहा हूँ, हम लोग लोवेस्ट नंबर सब्स्टिट्यूएंट को नहीं दे रहे हैं, लोवेस्ट नंबर डबल बॉन्ड को दे रहे हैं। उसके बाद वो सेकंड प्रेफरेंस में आया कि अगर हम अगर ऐसे जाएंगे तो भी गड़बड़ है, क्योंकि हमको तो दूसरे डबल बॉन्ड कार्बन पे भी जाना है। तो दूसरे डबल बॉन्ड कार्बन पे कोई बच्चा बोलेगा ऐसे भी तो आ सकते हैं इस तरह से, तो फिर आपका सब्स्टिट्यूएंट दूर हो जाएगा। तो जो बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो है वो ये वाला है। ठीक, इसके बाद आप इसको कॉम्प्लेक्स एल्काइल की तरह ट्रीट करेंगे। क्यों? क्योंकि जो पहला कार्बन है जो पेरेंट चेन से कनेक्टेड है, उसके दोनों तरफ ब्रांच जा रही है, तो हम इधर वाले को बड़ी ब्रांच मान लेंगे, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश। तो फिर ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल हो गया अपने लिए। तो नाम क्या हो जाएगा? 3 1 डैश इथाइल, और उधर क्या लिख देंगे बेटा? ब्यूटाइल। ब्यूटाइल पेंट। और साइक्लो आना जरूरी है, पेंट इन। तो साइक्लोपेंट हमारे लिए यहाँ क्या हो गया बेटा? रूट वर्ड। और इन क्या है? प्राइमरी सफिक्स, एंड दिस इज प्रीफिक्स सब्स्टिट्यूएंट। कॉपी कर लो।
ओके सर। So once again. सर सर हम लोग ने पहले इथाइल क्यों लिखा सर? पहले ब्यूटाइल आएगा ना अल्फाबेटिकल के हिसाब से। एक कॉम्प्लेक्स एल्काइल की नेमिंग है, कॉम्प्लेक्स एल्काइल। तो ये इसमें अल्फाबेट नहीं चलता। ये कॉम्प्लेक्स एल्काइल का ये पूरा एक नाम है, इस कंपाउंड, इस ग्रुप का ये पूरा एक नाम है। तुम बार बार कॉम्प्लेक्स एल्काइल को लेके कंफ्यूज हो, प्रॉब्लम वहां आ रही है। आप कॉम्प्लेक्स एल्काइल के रूल ही नहीं पढ़ रहे हो जा करके। उसमें लिखा हुआ है the carbon which is directly connected with the parent chain gets number 1 dash, then select longest chain within the complex alkyl. You can move this way or this way, then 1 dash 2 dash 3 dash 4 dash, then its name will be butyl. Its name is butyl, and butyl has got a branch of ethyl, so its name is ethyl butyl. ओके सर। तुम अपनी मर्जी से मान के चल रहे हो कि वहां अल्फाबेट, हमने कहीं वहां कॉम्प्लेक्स एल्काइल की नेमिंग में लिखा ही नहीं है कि हम इस तरह से अल्फाबेट लिख लें। डन बेटा? यस सर। ये सब कॉपी कर लिया ना बेटा? तो 1 सेकंड, इसको रूल की तरह ही लिख लीजिएगा सब बच्चे। हाँ, सर हो गया। अब इसके नाम सोचिए बेटा। अब मैंने आपको प्योर फंक्शनल ग्रुप भी डालकर दे दिया। चलो इनके नाम सोचिए बेटा, दिमाग लगाइए। हाँ, और जिन्हें कुछ नहीं आ रहा है वो हिंट देखें, जिन्हें आता है वो मत देखें।
Sir, I have sent you the answer in the chat, sir. Sir, I also sent for. ओके बेटा, ऑल 3 कंपाउंड्स सबने कर लिया? सर बाकी है। Sir, 1 minute more, please. ओके बेटा। Sir, is the answer correct, sir? अभी डिस्कस करेंगे बेटा। Okay, sir. Done, sir. Did I discuss बेटा? Sir, Sir, last 1 one, sir. second. 1 Yes, minute. sir. 1 minute, sir. No, sir. सर पहले दो आए तीसरा वाले में। सर एक मिनट। Yes, sir, done. Yes, sir. Done, sir. In the first example, do not follow
अल्फाबेट फॉर नंबरिंग। क्या करना है बेटा? Functional Priority Sir, order. OH will be given one. Yes, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6. 6. So 2 chloro cyclohex will be the root word, and AN will be the primary suffix, OL All. will be secondary suffix, and this is prefix. It's clear to everyone? Yes, sir. Now in the second question, definitely number will start from here. Now which direction will you move? Sir, double bond. Left. Yes, you Yeah, will double Priority bond. order. ये तो ये फिर क्या हो जाएगा? 6 chloro 6 chlorocyclohex 2 and all. Cyclohex 2 in 1 all. 2 in 1 all मतलब all. हाँ सर, मेरा ये भी राइट है। चलो वेरी गुड। अब इस वाले में क्या करना है? आपका पेरेंट चेन ही बदल गया सर ये हार्ड है थोड़ा। Yes, sir. है Sir, ना? so it will Parent- be 2 Yes. cyclohexyl. 1, 2, 3. So what will you write? 2 2 cyclohexyl cyclohexyl propanol. propanol. Very good beta. Root word, primary suffix, secondary suffix. This is prefix. Copy this. सर फर्स्ट और सेकंड दोनों में रिंग ही पेरेंट चेन है ना? क्या था बेटा? First time? फर्स्ट और सेकंड एग्जांपल Yes, में yes. रिंग Ring ही is the parent chain. Ring is the parent chain. So your chlorine, like that's not the functional group, right? It's only a substituent, no? Yes, beta. Yes, sir, done, sir. सर वो थर्ड वाले में हम लोग ने जो 3 नंबर उसको नहीं लिया क्या? हेक्साइल का जो है ना, साइक्लोहेक्साइल को 3 नंबर जिससे वो कनेक्टेड है। क्यों? ये फर्स्ट हो गया, ये हाँ सर, ये सेकंड हो सेकंड। गया, ये थर्ड है। ओके सर। ओपन चेन को नंबरिंग मिली है ना, इससे क्या लेना देना आपको? ओके सर। Shall I remove this? Yes, sure. 1 second, sir. Yes, sir, you can go ahead. Okay. Now you write special rule. Special rule. लिखिएगा बेटा। हाँ सर। When a carbon containing principal functional group, when a carbon containing principal functional group is directly attached to ring. वापस बोलो ना फंक्शनल ग्रुप के बाद। When a carbon containing principal functional group is directly connected to ring. Chain, ring मतलब closed chain. Cycle. The name is written in a special manner. The name is written in a special manner. सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद कोई बेटा इसकी हेल्प करो। Is directly connected to ring. The name is written in special manner.
First we write the name of the ring. First we write the name of the ring. Then we write special suffix for functional group. Then we write special suffix for principal functional group. याद है बेटा लिस्ट प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो स्पेशल वाले थे? हाँ सर, स्पेशल मैनर के बाद रिपीट। Yes, sir. तो वही लिस्ट आपको दोबारा यहाँ पर लिख लेनी है। हाँ Sir, could you repeat the last line, sir? Yes, sir. First we write. First we write the name of the ring, then we. After that, I mean. Write Write special suffix for the principal functional group. For the principal function group. Okay, thank you. Sir, can you repeat after special manner? anyone बेटा? First we write the name of the ring, then we write the name of the special suffix for the principal functional group. Guys, look at the screen. The last one क्या लिखा आपने? COO? ये सब पहले लिख COR. Alkyl. Can I say this compound belongs to special case? No, sir. No, sir. No, sir. This is carbon containing principal functional group. Yes, sir. Directly connected with the No. ring. Yes, sir. Directly. Yes, sir. No. Directly connected. No, sir. Indirectly. No, sir. No, With a sir. bond, it is connected to the ring. No, directly connected. So directly connected. Directly बोलते हैं। Not connected क्या Sir, होता है? directly connected. Double bond से with one connect होता oxygen. है। This is directly connected with ring. That means ये special Special हो group. गया। तो स्पेशल रूल में सबसे पहले किसका नेम लिखते हैं बेटा? रिंग Ring. का। तो रिंग का नाम यहाँ क्या है? Cyclohexane. Cyclohexane. ना वो नेम तो फिर Ring. सब्स्टिट्यूएंट हो गया। नेम क्या हो गया? Cyclohexane. Cyclohexane. हाँ, नेम में मतलब सब कुछ आएगा ना, सब कुछ मतलब साइक्लोहेक्स आपका रूट वर्ड आ गया, प्राइमरी सफिक्स आ गया। अब केवल क्या बचना चाहिए इसके बाद? सेकेंडरी Secondary सफिक्स suffix. स्पेशल। इसके लिए क्या है सेकेंडरी सफिक्स स्पेशल वाला? COH. Carboxylic acid. Carboxylic acid. Carboxylic acid. बस हो गया। क्लियर है बेटा? सर सर, तो एक पहले second, आपने सर। OH वाला एग्जांपल दिया था तो उसमें भी OH, अच्छा वो कार्बन कनेक्टेड नहीं था। ओके सर। अब आप इसको देखो बेटा, क्या नहीं लगता ये भी स्पेशल केस है? है सर। हाँ सर। है ना? तो ये स्पेशल केस है, इसका नाम पहले नाम लिखेंगे हम लोग। हाँ, नंबरिंग में पहले नंबर पे इस कार्बन को लेंगे, फिर ये 2, 3, 4 आप समझ सकते हैं क्यों उधर गया। तो Yes, बताइए बेटा रिंग का नाम क्या लिखेंगे? Cyclohexene. Carboxylic acid. ये आपका रूट वर्ड हो गया, ये प्राइमरी सफिक्स हो गया, क्या बच गया? Secondary suffix. Carboxylic acid. Secondary suffix carboxylic acid. सर एक सेकंड रुकना ना, ये लिखने का है दोनों। सब रुकेंगे बेटा, आप बस 2 सेकंड और वेट करो। बेटा अब देखो, मैं एक और चीज इसमें ऐड कर रहा हूं। यहाँ मैंने डाल दिया Cl डाल दिया, कुछ भी डाल सकते हो, OH वगैरह कुछ भी डाल, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज आपका मेन ग्रुप ये है। क्लियर है ना? इसको 1 देंगे, हाँ सर। फिर इधर जाएंगे, ये भी क्लियर है सबको? Yes, sir. हाँ सर। अब देखो इसी रिंग की नेमिंग में एक्स्ट्रा प्रीफिक्स भी आ गया, तो ये क्या हो जाएगा? 6-fluorocyclohexane. 5 5-chloro. 5 chloro.
साइक्लो Sorry. हेक्स 2E. टूइन। कार्बोक्सिलिक एसिड। सबको क्लियर है बेटा? तीनों एग्जाम्पल मैच करते हुए हैं तो आपके लिए क्लैरिटी भी होगी। ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूएंट है, ये रूट वर्ड है, ये प्राइमरी सफिक्स है और ये स्पेशल सेकेंडरी सफिक्स। So these three examples will give you a complete clarity of this special rule. Okay बेटा? सर आप एक बार वापस से नंबरिंग एक्सप्लेन कर सकते लास्ट वाला एग्जांपल का सब में, not only last वाला, सब में the carbon which is directly connected with that special functional group will get 1. उसके बाद तो अपने को मालूम है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद प्रायोरिटी में अनसैचुरेशन आता है तो उधर की तरफ मूव करेंगे। सर सो यू हैव चेक दिस विद द लोएस्ट सम रूल ना? नहीं बेटा, लोएस्ट सम रूल वगैरह सब बेकार हैं अगर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप आ गया पिक्चर में। आप लेट ज्वाइन किए क्या अभी? नहीं सर, मुझे वो समझा कि 1 कहाँ से शुरू होता है ये समझा, मैं तो पूछ फिर रही लोएस्ट, थी। उसके बाद लोएस्ट सम रूल जैसी कोई चीज बचती ही नहीं है बेटा। ये क्लैरिटी है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद डबल ट्रिपल की तरफ जाते हैं हमेशा। ये प्रायोरिटी बार बार लिखा है मैंने। ओके सर। तो वो लास्ट में COR है या COX? COR। यस सर होगा। और सर उसका फुल फॉर्म क्या है? एस्टर है बेटा। So last time आपने नोट्स में C सिंगल O दिया था। हाँ सर लास्ट टाइम COR दिया था। क्या दिया था? सर COR डबल UR ही दिया था। नहीं ऐसा रहता है बेटा इसका, ये इस तरह से स्ट्रक्चर है, वो कंडेंस्ड फॉर्म है, ऐसा स्ट्रक्चर है। इसको क्या बोलते हैं? एस्टर। मैं कई बार दे चुका हूँ बेटा, प्रायोरिटी ऑर्डर में भी एस्टर का फॉर्मूला दिया हुआ है। ठीक है। सर डन सर। Sir, sir, my network was low, so I just want to confirm that you have given these 3 examples on the right of the special rule. Yes बेटा। Okay, sir.
Done, sir. Should I remove this, beta? Almost. Yes, sir. Yes, sir. Now you all write naming of benzene compounds. Naming of benzene compounds. Please note, we are doing cyclic compounds naming and we have completed first part. The second part is benzene compound. एक छोटा सा नोट लिखिएगा बेटा. In most of the cases, name ends with benzene. बहुत इजी है नेम करना, ठीक है. तो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वे में हम कोई रूल्स नहीं लिख रहे हैं. जितना इजी कर सकते हैं चीजों को उतना इजी करके हम लिख रहे हैं और आपको आंसर हर बार आएगा. लाइक दिस बेंजीन कंपाउंड है, देख के ही आप पहचान सकते हैं. तो हमने क्या लिखा है? मोस्ट ऑफ द केसेस नेम एंड्स विद बेंजीन. तो बताइए इसका नाम क्या होगा? सिंपल है ना, कितना आसानी से आप नाम सोच सकते हैं. फिर इसका थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्जन. अब मैंने एक Cl के साथ साथ एक Br भी लगा दिया. तो जैसे पहले हम लोग नंबरिंग करते थे दो सब्स्टिट्यूएंट्स पे, याद है? टू सब्स्टिट्यूएंट्स है तो हम लोग क्या फॉलो कर लेंगे बेटा? 1 bromo 2 chloro. Alphabetical order. 1 तो chloro 2 1 2 1 bromo 2 chloro. बिल्कुल सही. 1 ब्रोमो 2 क्लोरो. भूला नहीं, कुछ साइक्लो मत लगा देना. क्या लिखोगे? बेंजीन. बस ये हो गया. अब देखो इसका और कॉम्प्लिकेटेड वर्जन. अब मैं क्या कर रहा हूँ? अब मैं यहाँ पर 3 ग्रुप्स लगा देता हूँ. और डबल बॉन्ड. हाँ, यहाँ पर ClNO2 लगा देते हैं. Sir, summation और should यहाँ be less. अब हाँ, अब आप क्या अल्फाबेट फॉलो करेंगे? No, Lowest sir. sum rule. Sir, summation. हाँ, Lowest sum rule. 3 सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, इसलिए समेशन ऑफ लोकेंट हम लोग को लेना है लोवेस्ट मिनिमम. तो कहाँ से नंबरिंग करेंगे बेटा? Right to left. Right now. किसी को कोई डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए बेटा मेरे ख्याल से. लिखते समय अल्फाबेट है ना. 4 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो और गलती से भी साइक्लो मत बोल देना है. क्या लिखना है? बेंजीन. ठीक. सर एक बार आप वो आप बोलोगे साइक्लो क्यों नहीं लिखने का? इन सब में खास बात क्या है बेटा? नो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड एंड फंक्शनल ग्रुप. प्लीज नोट, बेंजीन के अंदर भी डबल बॉन्ड्स हैं, बट उसको हम डबल बॉन्ड की तरह ट्रीट नहीं करते. क्या रखते हैं? उसको एक रिंग मानकर चलते हैं. ठीक है. Sir, because of resonance, right? व्हाट डिड यू से बेटा? Resonance. रेजोनेंस वो सब आएंगे, इतना हम उसमें नहीं जाना चाहते. सर आपने Okay, sir. नंबरिंग क्लोरीन से क्यों की? कोई बताएगा इस बच्चे को? अपना ये ना Lowest summation of locant. alphabetical order. अच्छा. नहीं. lowest number of थर्ड वाले में ओके. थर्ड वाले में तो लोएस्ट सम रूल. Lowest sum थर्ड वाले में rule. लोएस्ट सम रूल. अच्छा. second Naming one. में alphabetical order. substituents are there. ओके, थैंक यू. कॉपी कर लो बेटा इसको. और आप लिख भी सकते हो कि रिफर सेम रूल साइकिल वाला जो है ना वो वाला.
डन। बाकी लोग भी कॉपी कर ले। Sir, in this there are no rules, sir. क्या? Sir, in this benzene case, there are no rules. Only the रूल्स same आर rules. देयर, दीज आर कॉमन वन ना। अभी स्पेशल सिचुएशंस आएंगी। बेंजीन, बेंजीन ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा। Okay, sir. सर हम्म, डिस्कनेक्ट हो जाता तो सर साइक्लोहेक्सेन को आप बेंजीन लिखते हो क्या? ऐसा कुछ है क्या सर? नहीं, इसमें बेंजीन को बेंजीन ही लिखते हैं। साइक्लोहेक्सेन में बीच में वो सर्कल नहीं होता है ना, साइक्लो मतलब वो डबल बॉन्ड्स नहीं होते। अच्छा ओके सर, समझ। थैंक यू। Sir, हम्म, sir, at the starting of the day, you said no, sir. There are two name in no, sir. IUPAC name and the common name. Common name will be dealing with at the last of this chapter, right? common names बेटा throughout organic chemistry you will learn, but at the start, that means in this chapter only I will give you a sheet. Today only I will give you a sheet of those common names. ठीक है? उसको एक रात में नहीं रटना है, वो पूरे 1 year का जॉब है। ठीक है? Okay, sir. So slowly we have to learn that. Yes, automatically things will come in mind. ठीक है? So it will be Okay, sir. studied later also. No? So, but for the next exam, that common names will be coming. What you will be sending? Which exam? Major test. Not major test, sir. A TWT. It is coming after. After this. तुम लोग, अरे इतना परेशान नहीं हो लाइफ में बेटा। अभी Okay, तुम sir. बुकलेट करोगे, उसमें कुछ कॉमन नेम्स होंगे, मैं तो बहुत सारे कॉमन नेम्स दूंगा ना। ठीक है, लेकिन आई एम नॉट स्टॉपिंग यू। अगर आप में टैलेंट है तो आप उसको एक रात में भी रट सकते हो, बट अगर आप मेरे जैसे हो जिसको रटने में टाइम लगता है, तो वो स्लोली स्लोली लर्न करेगा। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं उससे कंपटीशन कर रहा हूँ जो जिसको एक रात में रट गया, तो वो उसका अपना टैलेंट है। ठीक है, बुकलेट करोगे, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो अगेन एंड अगेन आएंगे। तो Okay, जो sir. बुकलेट के क्वेश्चंस हैं जिनमें कॉमन नेम्स आए, वो हो सकता है ऐसा पूछ ले, बट इतना टेंशन ही IUPAC पे फोकस्ड रखो बेटा। रटा हुआ आप नहीं भी कर पाए तो भी इट्स ओके, लेकिन कॉन्सेप्चुअल वो नहीं कर पाए एग्जाम में, दैट मैटर्स। Okay, sir. सर हो गया। Should I remove this? Yes, sir. Yes. Now we'll talk about functional groups. याद रखना है कि if this ring, benzene ring, is not what? Parent chain, then we write phenyl as substituent. फिनॉल नहीं, फिनाइल। ट्राई टू अंडरस्टैंड। जैसे मैं अगर लिखूं इधर बेटा CH3 CH CH2 C डबल बॉन्ड OH,
क्या आप समझ पाए बेटा कि बेंजीन रिंग को पेरेंट चेन क्यों नहीं लिया हमने? क्योंकि सर प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। Sir, because Yes. functional group is तो हम present. लिखेंगे ओपन चेन has got functional group. principal functional group. So open chain is PC, parent chain. तो ये हमारे लिए केवल क्या बन के रह गया? सब्स्टिट्यूएंट। 1 2 3 4 क्या लिख देंगे बेटा? 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। Any confusion? Anyone? सर नो सर। इसमें हम लोगों ने बेंजीन क्यों नहीं लिखा लास्ट में? ये ऊपर का रूल पढ़ना। अच्छा Done, sir. सर वो नाम क्या था वो लास्ट में? 3 फिनाइल ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटानोइक एसिड। थैंक यू। ओके सर। नाउ यहाँ पर भी लिखिएगा स्पेशल रूल सिमिलर टू एलिसाइक्लिक। सर वहाँ पे हमने स्पेशल रूल नहीं यूज किया ना? कहाँ पर? इसके पहले हम लोग ने ब्यूटेनोइक एसिड ही लिखा ना उसे, तो स्पेशल रूल नहीं यूज करना था उधर। आप बताओ स्पेशल रूल कब लगता है साइकिल में? When it is directly connected to Okay, sir, understood. क्लियर है बेटा? कब ये आएगी सिचुएशन? हाँ सर, थैंक यू। तो नेम विल बी रिटन इन अ स्पेशल मैनर। हम लोग इसमें क्या करते हैं बेटा? फर्स्ट वी नेम द रिंग, देन दिस स्पेशल सफिक्स, है ना? yes sir. इसका नाम क्या है बेटा? सर बेंजीन। Benzene. के लिए क्या लिखेंगे? Carboxylic acid. Formaldehyde. कार्बोहाइड्रेट। Carbon. डन। बताइए बेटा क्या लिखेंगे? Benzene carbonitrile. कार्बोनाइट्राइड। बस हो गया। सब कितनी आसानी से आप नाम लिख सकते हो। कॉपी कर लो बेटा।
sir, done. Sir, can you go to the slide once again? सर आइसोसाइनाइड कभी स्पेशल सफिक्स नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच नहीं होता। आइसोसाइनाइड नहीं बेटा, वो कार्बन कंटेनिंग नहीं है ना। Yes sir, done sir. सर मतलब कार्बन तो है ना NC। अरे कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जब आप बोलेंगे तो कार्बन को आपको कनेक्ट करना होता है। ओके सर। चलो guys, till now whatever we have studied for benzene compounds, all the rules were very similar to alicyclic. Now little change, few special things for benzene. और बेंजीन इसको कहीं और यूज नहीं करना है। लिसन, इफ यू रिकॉल, ये शायद मैंने आपकी क्लास में भी बताया होगा, इसको बेंजाइल कहते हैं। क्या बोलते बेटा? बेंजाइल। This is the carbon which is directly connected with benzene. Two valencies are satisfied with hydrogen atoms. One valency is unsatisfied. This structure is called benzyl. That this is actually not important. Second one is more important for us. This time, only one valency is satisfied with hydrogen atoms. Two valencies unsatisfied means will be satisfied with some other atoms or groups. इसको बोलते हैं बेंजल। This whole structure is called benzyl. Now third situation. No valency is satisfied with hydrogen. All three valencies will be satisfied by some other atoms or groups. इसको बोलते हैं बेंजो। ठीक है? Now इसका एप्लीकेशन देखो। Guys, can you tell me how many valencies of this directly connected carbon are satisfied with hydrogen and how many are satisfied by other atoms? One with hydrogen, two with oxygen. Yes, that means this example will belong to benzyl, benzyl or benzo? Benzyl. 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 And this is aldehyde. That is why we write aldehyde. Merge कर दिया. It's a popular compound, benzaldehyde. Benzaldehyde is a popular compound. Listen, another example. Can you tell me how many valencies of carbon which is directly connected with benzene are satisfied with hydrogen and other? Zero benzo. That means this belongs to which category? Which case? Benzo. Benzo. And benzo means यहाँ तक का part. And the remaining part of OOH, उसके लिए क्या लिख देते हैं? Oic acid. Merge कर दो. Merge कर दो. It's a popular compound. आपने भी बहुत सारे लोगों ने सुना होगा इसको. Yes sir. Yes sir. अब आप ध्यान से देखो बेटा, इसी कंपाउंड का थोड़ी देर पहले नाम हमने लिखा था, देख रहे हो? वही तो कंपाउंड है, देख रहा है? Can you see everyone? Yes sir. Yes sir. Right? That means because it is benzene wala case, the same compound has got another special name, benzaldehyde. Both are correct. But अगर एक ही चूज करना हो तो आप किसको प्रिफर कर दोगे? इसको। Benzaldehyde. ठीक है, ये भी आप कॉपी कर लो बेटा। ये
few special things बेंजीन के लिए, ये पहले कभी नहीं था, मतलब फॉर अदर साइक्लिक के सर लिए ये आपको एप्लीकेबल। पिछला स्लाइड दिखा सकते हैं? पहले इसको कॉपी कर लो बेटा। Sir, can you tell again of benzoic? व्हाट डिड यू से बेटा, कोई हेल्प करेगा इसकी? Sure. तो उसने क्या पूछा? Benzoic acid one, can you please repeat? So basically in that, like no valency of carbon is satisfied by hydrogen. So that's why it matches with the benzo one. Because in that also none of the valencies of carbon are satisfied by hydrogen. All are satisfied by other atoms. So then that plus it is connected with the functional group COOH. So then that is like oic acid, we add that term. For like carboxylic acid, the name secondary suffix is oic acid, so we just combine that with it and it becomes benzoic acid. Got it. Sir, Yes बेटा। sir, in that example, benzo plus that special suffix we have to use, no, right? नहीं नहीं, वो अलग है बेटा, ये सिचुएशन अलग है ना, इसकी बात ही नहीं चल रही, ये फिनिश्ड, ये Okay, फिनिश sir. हो। Only secondary suffix we have to write. No हाँ, special ये suffix. स्पेशल थिंग्स सर फॉर वो बेंजीन, स्लाइड आप दिखा सकते वी हो? हैव ऑलरेडी कवर्ड नेम टिल दिस पार्ट, तो अब Yes, केवल sir. इसको अलग से करना था, तो इसके लिए कुछ कार्ब नहीं आना चाहिए ना, उसी तरह यहाँ भी कार्ब नहीं ला सकते ना। Okay, sir. Got it. Thank you. सर पिछला स्लाइड। अरे बहुत परेशान कर रहा है, पिछला स्लाइड ले लो। डन।
सर डन। डन बेटा, सबने कर लिया? सर आपने यही Yes, बोला sir. बेंजीन कार्बल्डिहाइड और बेंजिल एल्डिहाइड दोनों सेम है, बट अगर दोनों में से ऑप्शन चूज करना है तो सेकंड वाला करेंगे, करेक्ट? हाँ, अगर मोर देन वन है तो दोनों सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? ओके। एक आईआईटी का क्वेश्चन दे रहा हूँ, 2010 में आया था, तभी एडवांस नहीं आईआईटी जेई बोलते थे। किसी का भी ये क्वेश्चन बेटा गलत नहीं होना चाहिए, पूरी कोशिश करना आपको सही आंसर आए। राइट नेम ऑफ दिस IUPAC नेम, क्विक। आंसर देंगे। सबने कर लिया बेटा? हाँ सर कर लिया। सर 1 मिनट। सर चैट बॉक्स में लिखे Sir, आंसर। I have sent you the answer. हाँ, चैट बॉक्स में ही सारे लोग आंसर। सर मैंने भी भेजा। मैंने भी भेजा है। बहुत सारे लोगों ने भेजा बेटा, देख रहा। सर ये कौन से ईयर का क्वेश्चन है? 2010 है बेटा, 2010 या 11 में से किसी का है, प्रोबेबली 2010 का है। डन बेटा, शुड आई डिस्कस एवरीवन? Yes, sir. हाँ, चलो। सबसे पहली बात, कई लोगों ने सही आंसर भेजा है, बहुत बढ़िया, बट कुछ लोगों ने थोड़ी थोड़ी मिस्टेक कर दी है नंबरिंग करने में, है ना। एक आध लोगों का मैंने देखा कि उन्होंने अल्फाबेटिकली फॉलो कर लिया है ना, इस चक्कर में गड़बड़ कर दिया है। और जबकि इसमें क्या दिया हुआ बेटा, ये क्या है,
प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। दो प्रिंसिपल हाँ। फंक्शनल यस सर। ये स्पेशल सिचुएशन है, इसीलिए आप इसमें नंबरिंग इसी से 1 से शुरू करेंगे, फिर मूव किधर करेंगे सर राइट साइड, राइट 2 राइट 3 4। है ना। अब ये आपको इतने सारे एग्जांपल्स करने के बाद भी अगर नहीं आएगा तो फिर इसको कुछ नहीं करा जा सकता बेटा, इतना आपको करना ही करना है, कुछ भी हो जाए। तो अब हाँ आप सर आया। वाइल राइटिंग, नहीं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, जनरल वे में ये हाइड्रोक्सी है हमारे लिए, बिकॉज अदर फंक्शनल ग्रुप्स विल बी ट्रीटेड एज सब्स्टिट्यूएंट्स, और ये क्या है, क्लोरो। नाउ आउट ऑफ दीस टू व्हिच वन विल बी रिटन फर्स्ट बेटा? 3 chloro. सर 3 4 क्लोरो। हाइड्रोक्सी, Chloro 4 3 hydroxy. 4 हाइड्रोक्सी, और फिर Benzo. इसके लिए हाँ, अब आप वो स्पेशल जो अभी स्पेशली Benzo carbonitride. यहाँ तक की चीज को क्या बोलते हैं बेटा? बेंजो बेंजो। Carbonitride. फिर कार्बन नहीं आएगा, नाइट्राइल बेंजो आएगा। नाइट्राइड। हाँ, क्योंकि हाँ बेंजो सर। में वो कार्बन फिट हो गया ना, तभी तो बेंजो बोला। हाँ नहीं, हाँ सर। बेंजीन मेरा कार्बोनाइट्राइल भी सही होता, समझ गए? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। हाँ, बेंजीन कार्बोनाइट्राइड राइट है ना? बेंजीन कार्बोनाइट्राइल भी राइट है, लेकिन उन्होंने जो आंसर दिया था उसमें ये नहीं था, उन्होंने ये दिया था हर ऑप्शन में, समझ गए बेटा? तो अपने को सब कुछ मालूम होना चाहिए, ऑप्शन वो देने वाले हैं। चल तो इसको लिख लो बेटा, चीज नहीं आया। सर वो लोग ने ऑप्शन में बेंजो कार्बोनाइट्राइड भी दिया होगा ना? उन्होंने खाली बेंजोनाइट्राइल दिया हुआ था ऑप्शंस में, उनका जो क्वेश्चन था वो इस पर बेस्ड था बेटा, नंबरिंग एंड ऑल पर। अच्छा सर मैंने ना इसका नाम ऐसे किया था कि 3 क्लोरो 1 साइनो 1 सॉरी 1 साइनो 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन, ये गलत क्यों है? कोई इसको बताओ बेटा। अभी हम लोग ने पहले किया ना एक स्पेशल रूल टू सिमिलर अलीसाइक्लिक, उसमें लिखा है ना बेंजो करके, वो एक कार्बन और उसके साथ 3 जॉइंट है, तो वो स्पेशल हमारा फंक्शनल ग्रुप बनेगा प्रिंसिपल। नहीं, इस तरह नहीं बेटा, उसको ये बताना है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया हमारा। तो जब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा तो उसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करेंगे, यानी सफिक्स उसका दिखना चाहिए। आप साइनो या हाइड्रोक्सी सबको लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। सर बट फिर तो हाइड्रोक्सी भी पीएफजी है ना? वो इसको समझाओ बेटा। प्रायोरिटी ऑर्डर में प्रायोरिटी CN ऑर्डर। अच्छा प्रायोरिटी ऑर्डर। ओके सर, थैंक यू। सर इसमें जो हम लोग ने क्लोरो हाइड्रोक्सी लिखा है उसमें सर हम लोग ने अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो किया है ना? हाँ मैडम। ओके सर। सर मुझे एक कंफ्यूजन हो रहा है कि यहाँ पे हम लोग ने OH को लाइक हमने एंड में ऐसे ऑल जैसे क्यों नहीं लिखा और प्रीफिक्स जैसे क्यों लिखा है? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है ना उससे। क्योंकि वो सब्स्टिट्यूएंट है। बेटा अगर तुम्हारे पास 10 फंक्शनल ग्रुप्स हैं तो कोई एक ही सफिक्स बनता है, बाकी सब प्रीफिक्सेस बन जाते हैं। हाँ सर समझा। Should I remove this? Yes sir. Yes sir. चलो इसमें एक और छोटा सा पॉइंट ऐड कर लो, फिर ये बेंजीन भी फिनिश हो जाएगा। लिखिएगा फॉर बेंजीन कंपाउंड्स, फॉर benzene compounds some common names are also considered as IUPAC। बेंजीन कंपाउंड्स के लिए, हाँ कहीं और दिमाग नहीं लगाते। पहले भी हमने लिखे हुए हैं, जैसे फिनॉल है बेटा, जैसे कि एनिलीन है, 2 पॉपुलर हैं, अब मैं उन्हीं को लिख रहा हूँ। ठीक, इसके अलावा भी है, मैं पूरा लिस्ट आपको भेजूंगा। ठीक, तो अभी जैसे अचानक से क्वेश्चन आ गया, ये ऐसा आ गया, तो इसके लिए आप सिंपली क्या लिख सकते हो? 1 2 3 4 5, ये फिनॉल था, उस पे एक्स्ट्रा केवल क्लोरो आया, तो क्या लिखेंगे?
फिनॉल। 2 क्लोरो फिनॉल हो गया। मतलब फिनॉल कहीं किसी IUPAC में तो था नहीं पहले, लेकिन उसने क्या बोला अभी कि सम कॉमन नेम्स आर आल्सो कंसिडर्ड एज IUPAC, एग्जांपल भी दे दिया। तो ये नाम अगर IUPAC करके ऑप्शन में लिखा है तो ये करेक्ट आप इसको बोलोगे। इज इट क्लियर? यस सर कितने सारे 2 ही है ना? नहीं और दूंगा लिस्ट, ये 2-3 ही जो है एग्जांपल के सर। शुरुआत में भी दिया है मैंने कुछ बेंजीन के लिस्ट में, देखो जाकर के बेटा, स्टार्टिंग में जब हमने क्लासिफिकेशन किया था ना। हाँ सर दिया था आपने। और सर इसका वो दूसरा नेम क्या होगा अगर हम लोग को फिनॉल नहीं लिखना होगा तो? फिर हाइड्रोक्सी क्लोरोबेंजीन, क्लोरोहाइड्रोक्सी बेंजीन, उसका नॉमन वो कर दो, बस हो गया। ओके सर। सर 1 यहाँ पे OH को क्यों दिया? क्योंकि वो फंक्शनल ग्रुप वाला केस हुआ ना। अच्छा जो प्रायोरिटी ऑर्डर का लिस्ट है उसमें चेक करो, उसमें फंक्शनल ग्रुप्स जहां जहां भी हैं उन्हीं को आप फंक्शनल ग्रुप मानेंगे, बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। So what is the common दूसरा name नाम of रिपीट करेंगे, आपने जो दूसरा नाम बोला था अभी? कोई वर्ड बताएगा बेटा इसको? Can you repeat? 2-chlorobenzene। क्लोरो हाइड्रोक्सी बेंजीन ऐसा करके लिख देते हैं, उसकी जरूरत नहीं पड़ती है। मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, मैं जितनी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ तुम उतना करते रहो बेटा, फिर तुम क्वेश्चन सॉल्व करना। ज्यादा डाउट्स क्रिएट कर लोगे ना तो तुमको प्रॉब्लम हो जाएगा। एक कंपाउंड के 2-3 नाम हैं, तुम गूगल में भी सर्च करोगे तो 2-3 नाम लिखा रहता, फिर एक जगह ऐसे लिखे होंगे प्रिफर्ड। आप समझ रहे हो ना? तो ज्यादा डाउट्स क्रिएट मत करो, रादर प्रॉब्लम्स करेंगे हम लोग, खूब सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अपने आप एक्सपीरियंस आएगा तुमको। ठीक है? हाँ सर। sir? यस बेटा। Sir, to chloro, what you have written, sir? PHEN. फिनॉल। Phenol. तुमने ये लिख लिया है तो फिर इधर भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। Okay, sir. सर यहाँ पे OH फंक्शनल ग्रुप है ना, यस। तो फिर सर यहाँ पे लाइक आप हम समझे नहीं आप? क्या सर? इसके लिए एग्जांपल, और इसके लिए कह रहा है इसका नाम फिनॉल है, इट्स नेम इज फिनॉल। इसके अलावा जो बच गया क्लोरोफिनॉल, क्या प्रॉब्लम है आपको? हाँ सर आई गॉट इट अरे नाउ। भाई इसका नाम मीथेन बता दिया आपको, तो इसका नाम क्या होगा? क्लोरोमीथेन। व्हाट इज द प्रॉब्लम? हाँ सर। सर वो हाइड्रोक्सी वाले में मेरे को कंफ्यूजन हो मैं रहा कह रहा हूँ उसको अवॉइड करो, या तो अपने अंदर टैलेंट बहुत हो कि बोला गया ग्रास्प कर लिया तुरंत, नहीं तो अवॉइड करो। आएगा आएगा, मैं तुमको जो बता रहा हूँ 99.99 वही आता है, तो why are you worried for 0.001% things? ओके सर। Should I remove this? Yes, sir. 1 minute. Yes, sir. Thank you. अब इसमें एक और चीज देख लो बेटा, समटाइम्स इन सम केसेस, ऑल्दो कम ही यूज करते हैं इसको, समटाइम्स ये जो नंबर है उसके बदले बेंजीन रिंग में मेनी टाइम्स भी दे राइट ऑर्थो पैरा मेटा, ऐसे पोजिशनिंग करते हैं वो। सर ने ऊपर जी क्या लिखा? सब बताऊंगा, सुनते रहोगे। पहले भी बताया, आपने सुना नहीं तो फिर थोड़ा वेट करो। गाइस अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो तो ये गलत है। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है बेटा, कोई बताएगा? सर जी नहीं है। जी का डिस्टेंस।
जब तक आपका घर नहीं होगा, आपके नेबर्स डिफाइंड नहीं होंगे, मतलब ये जो पोजीशंस हैं ये किसी की रिस्पेक्ट में रिलेटिव पोजीशंस हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट मींस अगर मैंने यहाँ OH लगाया और यहाँ Cl लगाया तो आप बोलेंगे Cl इज प्लेस्ड एट ऑर्थो पोजीशन ऑफ OH. Until and unless your main group is defined, your ortho para meta positions will not be defined. ठीक है, तो इसको हम लोग ये करते थे बेटा, O means ortho, O ortho सर हेलो सर आपकी आवाज नहीं डिस्कनेक्ट Hello, sir. Yes, बेटा. आपका नेट गया था सर. सर आपका नेट तो नेट गया था. आपने सर एग्जांपल के नेम मतलब मैंने नहीं किया था. आपने ओ के बाद क्या किया पता नहीं. मैंने क्यों लिखता बोला Cl is at ortho position of OH. So we will not write 2 chloro. Sorry, we can write 2 chloro. Instead of that, we can also write O chlorophenol. O means ortho. Okay, sir. Sir. Yes. Sir, if you want to write with respect to Cl, how we have to write, sir? उसके रिस्पेक्ट में नहीं लिखेंगे ना बेटा, क्योंकि OH हमारा मेन ग्रुप है जिसके नाम पे फिनॉल है. Okay, sir. So only principal functional group, sir. सर Okay, sir. इसका मतलब ये कौन से कैटेगरी में आता है, मतलब कॉमन नेम की IUPAC नेम? मतलब कभी समझो ये डायग्राम दे दिया और सिर्फ बोला कि इसका नेम बताओ, तो फिर वो 3 ऑप्शंस करेक्ट वाले दे दिए, तो जैसे 2 क्लोरोफिनॉल, O क्लोरोफिनॉल और ऐसे करके, तो फिर हम लोग कैसे सिलेक्ट करेंगे? 2 क्लोरोफिनॉल भी सही है, O क्लोरोफिनॉल भी सही है. वो बेवकूफ नहीं है. वो क्वेश्चन आपको जब देंगे सिंगल ऑप्शन तो कोई एक ही ऑप्शन लेंगे. नहीं, पर सर कभी वो लोग ने अगर पूछा होगा कि ऐसे वाला नेम बताओ, कॉमन नेम या फिर IUPAC वाला नेम, तो फिर कैसे? अरे लेकिन 2 सही चीज वो लोग क्यों देंगे ऑप्शंस में? समझ ही नहीं रहा. यहाँ लिखा भी है ऊपर कि सम कॉमन नेम्स फॉर बेंजीन कंपाउंड्स आर कंसीडर्ड एज IUPAC. और यहाँ पर ये एग्जांपल भी दे दिया, फिर भी बच्चा समझ नहीं रहा है. ओके सर. Should I remove this beta? Have you all copied? हाँ सर. Yes, sir. Yes. अभी मैं आपको शीट भेज रहा हूँ बेटा, अपना ग्रुप चेक करिए आप. सर 1 सेकंड प्रीवियस स्लाइड. Guys, have you all received? नो सर. नो सर. आ रहा है. हाँ सर नहीं है. मिल गया? ये दोनों शीट्स हैं बेटा. पहली शीट आप ओपन करो तो देखो आपको बेंजीन कंपाउंड्स दिख रहा है. दिख रहा है? यस सर. तो I have given you. Yes, sir. I have given you many compounds. इनको इसका प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स में आपको लगा लेना है. रटना नहीं है. टाइम टू टाइम आप जैसे आगे करते रहोगे आपको चीजें याद होने लगेंगी. ठीक है? यस सर.
इसके अलावा एक दूसरी शीट मैंने आपको दी है, उसको भी ओपन करो, उसका भी प्रिंट आउट निकाल के अपने नोट्स में लगा देना है। और ये बहुत सारे कॉमन नेम्स है, इनको रटना नहीं है। आप रट सकते हो तो रट लो, कोई इश्यू नहीं है, बट मैं अगर बोल दूंगा नहीं आप रट लो और फिर आप जो है दूसरे दिन आओगे सर कुछ याद ही नहीं हो रहा है, इतना सारा हो गया, तो मैं कह रहा हूँ ये 1 साल का काम है, ये 1 ईयर का काम है जो स्लोली स्लोली आएगा। मेरा ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि कोई बच्चा गिव अप नहीं करते, ठीक है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखे स्टूडेंट्स के जो अनफॉर्चुनेटली 1-2 चैप्टर पढ़ते हैं, बहुत सारा थियरी मिलता है, वो गिव अप कर देते हैं। और जो बच्चे स्लोली स्लोली जिनको केवल 10% समझ में आया, 20% समझ में आया, वो लगे हुए हैं और एंड में जाकर के उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है रिलेटिव टू दैट जो वो सब्जेक्ट या वो टॉपिक या वो छोड़कर चले जाते हैं। सो मेरा ऑब्जेक्टिव है कि एक भी बच्चा ऐसा छोड़कर नहीं जाए, ठीक है, लेकिन अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप उसको याद कर लो, मुझे कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, प्रिंट आउट निकाल के नोट्स में लगा लेना है। एक कॉलम मैंने छोड़ रखा है जिसमें आप IUPAC नेम लिखकर प्रैक्टिस कर सकते हैं इसकी, ठीक है बेटा। ओके सर। नाउ सर आपने जो बेंजीन का PDF भेजा उसमें लास्ट जो है वो समझा सकते हो? मैं कुछ समझा नहीं रहा हूँ बेटा, मैंने कंपाउंड्स क्या समझाना है तुमको? सर लाइक वो दोनों साइड पे बेंजीन था इसलिए वो सिर्फ कॉमन नेम है ना? तुम भूल जाओ उसको, इसीलिए मैं ज्यादा देता ही नहीं यार, बैच के हिसाब से बदल देता हूँ चीजें। अभी आपको केवल दिया है, उसको एनालाइज करो, चीजें पढ़ो, उसको रीड करो, प्रिंट आउट निकालो, नोट्स में लगाओ, आपस में डिस्कस करो। तुम्हें हल्का सा कुछ डिफिकल्ट लगा, तुमने तुरंत सामने पूछना शुरू कर दिया, पहले खुद करना है बेटा। ओके। अचानक से कुछ डिफिकल्ट आएगा, ये तुरंत जो है जैसे छोटे बच्चे नहीं तुरंत मम्मा मम्मा चिल्लाने लगे, मम्मा ये तो खराब हो गया, जल्दी आओ जल्दी आओ। अरे पहले खुद हैंडल करो चीजें बेटा। ओपन योर बुकलेट। गाइस बुकलेट निकालिएगा और एक्सरसाइज 1 पे जाइए। एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 18 and question number 24. You attempt these two beta. Quick. ये बुकलेट है, सबके पास है बेटा बुकलेट? Yes, sir. पेज नंबर तो इसकी हेल्प कर दो बेटा, बिकॉज मेरे पास आंसर चैट बॉक्स में लिखना है। नहीं आप केवल अटेम्प्ट कर लो, दैट इज इनफ। जस्ट लेट मी नो कि यू हैव अटेम्प्टेड। यस Those who are not having booklet, they can check the group up. क्वेश्चन 18 to 24 right? नहीं वो 18 and 20. सर डन सर। Done? Wait sir, 1 minute. Any difficulty beta in these two questions? No, sir. No, Sir, 1 second, please. Those who have already attempted these two, they can attempt exercise 2 का
एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18 एंड क्वेश्चन नंबर 31। और जो क्वेश्चन नंबर 15 है उसमें कॉमन नेम्स है विच यू कैन चेक फ्रॉम द शीट विच आई गेव यू। उसमें जैसे सिनेमिक एसिड है, उसका ये फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ऑल्दो आप उसमें से भी निकाल सकते हो जो शीट मैंने दी है। दिस इज सिनेमिक एसिड। इसका उसने पूछा है आपसे, या मतलब जो पूछा है उसको मैच कराना है केवल। फिर एक कंपाउंड, ये सिनेमिक है। फिर पायरुविक एसिड भी स्ट्रक्चर में लिख देता हूँ। दिस सर इज 4। 20 करना है कि 24? सिट्रिक एसिड है, ये तो 9th-10th में भी आपने पढ़ा होगा वैसे तो, बट ये मैंने कॉमन नेम्स जितने थे सबके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ कर दिए। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर नहीं है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है बेटा? IUPAC नेम गिवन स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे। तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। somebody was saying something? सर 20 बोला था कि 24? 24 बेटा। एक बार एक्सरसाइज 1 में कौन से क्वेश्चन थे वो बताओ। कौन सा बेटा? एक्सरसाइज 1 में कौन से क्वेश्चंस दिए थे आपने? 18 and 24। ठीक है Sir, यस बेटा। sir, could you go to the next slide? Sir, So, homework that है। is question 18 or 19, sir. This is 18 बेटा। Okay, sir. और आपको एक्सरसाइज 1 और 2 अटेम्प्ट कर लेना है बेटा। एक्सरसाइज 2 में देयर आर 5-6 क्वेश्चंस व्हिच यू कैन लीव, अदर क्वेश्चंस यू कैन डेफिनेटली अटेम्प्ट। एक्सरसाइज 1 एंड 2। सर आप एक बार व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख सकते हो जो भी होमवर्क है, एक्सेप्ट जो नहीं करना है उसको छोड़ के। ये लिखा है ना बेटा, एक्सरसाइज 1 एंड 2। ओके सर। Sir, the benzene one is over, right? बेंजीन रिंग Is over, right? हाँ, बेंजीन कंपाउंड्स भी खत्म है। नाउ ओनली 2 पार्ट्स लेफ्ट, दैट मींस बाइसाइक्लो Bicyclo, Spiro. and spice. Yes. Okay, sir. Sir, after this, Those who the have chapter attempted is these over. 3 questions and those who have attempted these 3 questions also and not having any doubt, they can leave. They can enjoy break. हाँ सर पीछे से चेक कर लेना हम लोग। हाँ, answers you can check. पहले खुद कर ली। Those who have completed, they can leave. सर 24th वाला समझाओ ना। 24 बेटा, डबल बॉन्ड से नंबरिंग करो। डबल बॉन्ड will get preference. ऑप्शंस में डबल बॉन्ड से अरे ऑप्शंस देखो ना, एलिमिनेट करो। डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू करो, फिर ट्रिपल बॉन्ड की तरफ मूव करो, अपने आप पता चल जाएगा ना Cl और Br किस पोजीशन पे आ रहा है।
उसके हिसाब से एलिमिनेट कर दो ऑप्शंस। ओके सर, मैं वही पूछ रहा था कि डबल बॉन्ड से शुरू करके फिर ट्रिपल बॉन्ड पे जाऊँ कि सीएल पे जाऊँ, वही पूछना था। नहीं, हमेशा अनसैचुरेशन की तरफ। ओके सर, और फिर सर सबसे लास्ट में सब्स्टिट्यूएंट ना? वो सोचने की जरूरत नहीं, वो अपने आप आ जाएगा। ओके सर। चलो सबने कर लिया बेटा, डाउट से कोई सर अभी इसमें? सर क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 किस एक्सरसाइज का, सेकंड या फर्स्ट वाला? सर द एक्सरसाइज 2 एक्सरसाइज 2 का 18, उसमें तो Yes, बड़ा sir. आसान है बेटा। ऑप्शंस देखो ना, COCl एज अ प्रीफिक्स क्या होता है? COCl कार्बोनिल क्लोराइड, तो उसको हटा दो तो कितने कार्बन एटम्स बचे मेन चेन में? ओनली 4। ब्यूटेन आना चाहिए, ब्यूटेनोइक एसिड। कार्बोनिल क्लोराइड इनिशियली दिया हो और ब्यूटेनोइक एसिड, ऐसा कोई ऑप्शन है? सर एक बार बोलना ब्यूटेनोइक कैसे आया उसको? बेटा COCl को छोड़ देना है ना, क्योंकि उसका नाम तो ऐसा प्रीफिक्स ले रहे हो, तो उसके अलावा 4 ही कार्बन बचे ना स्ट्रेट चेन में। ओके सर, ठीक है सर, मेरे को वही सोच रहा था, मेरे को पेंटेनोइक आ रहा था इसलिए। नहीं, फिर COCl का नाम कैसे लिखोगे ऐसा प्रीफिक्स? उसका कोई दूसरा नाम ही नहीं है, एक ही नाम है कार्बोनिल क्लोराइड। कार्ब तो उसमें आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू सर, फिर डी आ रहा है। Sir, I didn't get the 31st. 31st भी बेटा 18 जैसा ही है। जितने भी प्रीफिक्सेस हैं उनके नाम सेपरेट कर दो, स्ट्रेट चेन आपका मेन हो जाएगा, है ना। 6 कार्बन एटम्स हेक्सेनोइक हो गया, और उसके बाद सबके नाम लिखते चले जाइए। कार्बोनिल क्लोराइड है ना, कार्बम ऑयल है, CHO दिया हुआ है, CHO फॉर्मिल है, वो सब आप देखो ना, ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। Okay, sir. Sir, I Yes. was having doubts, sir. Like both the CH3 and CH3 are in opposite side, but in some cases it will be on the same side. So how to differentiate, sir? Can you repeat, what did you say? Sir, that CH3 is opposite, no, sir, in question number 18. CH3 is opposite in question number 18. तो ऐसा है। Yes, sir, that's what. Sometimes it will come on the same side, no, sir, that CH3. तो it does not matter बेटा, वो तो बॉन्ड स्ट्रक्चर है, बट उससे कोई लेना देना, सेम ही चीज है। Oh, okay, sir, got it, sir. इट्स लाइक कि तुमने अपने हाथ ऐसे रखे हुए हैं, फिर अपने हाथ ऐसे रख लिए, अपने हाथ ऐसे रख लिए, उससे तुम कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, हाथ तो शोल्डर से कनेक्टेड है। Okay, sir, got it, sir. सर आपने यहाँ पे ब्यूट लिया क्योंकि कार्बोनाइट्राइड में कार्बोनिल क्लोराइड में ऑलरेडी कार्ब आ गया था। हाँ, क्लोरोकार्बोनिल में बोला। चलो कोई नहीं, अभी आप ब्रेक लो, मेरा भी लेक्चर है, आपका भी लेक्चर है, आप प्रीवियस स्लाइड एक बार नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस थिंग्स, आप सब करके अटेम्प्ट करके रखिएगा, ठीक है। तो प्रीवियस स्लाइड एक सेकंड। So मैं एक चीज पूछूं Thank you, आपसे कि नेक्स्ट लेक्चर में